बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बोहरा फेमस चिकन कबाब की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं और बनाना इनको बहुत ही आसान है। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई दावत है तो ये वाले कबाब आप झटपट से बनाकर रेडी कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आप इनको बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम के मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये कबाब बनकर तैयार होंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। चॉपर लिया है, उसमें डालेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन। और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। अब इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और तली हुई प्याज डालेंगे। एक मैंने प्याज ली थी, उसको मैंने फ्राई कर लिया था और ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद इसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया था। प्याज क्रिस्पी हो जाती है ठंडी होने के बाद, तो इसलिए हाथों से क्रश करके इसको फिर ऐड करें। अब चॉपर को चलाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि चिकन का बिल्कुल बारीक कीमा पिस जाए। तो बाकी चीज़ें ऐड करने से पहले इसको बारीक पीस लेंगे, क्योंकि अगर बाकी चीज़ें इसमें डाल दी तो इसका बारीक कीमा अच्छे से नहीं बनेगा। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो बाज़ार से भी आप कीमा बनवा सकते हैं, लेकिन जब आप बाज़ार से कीमा बनवाएं तो वो अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए। पहले चिकन को धो लें, फिर उसका कीमा बनवाएं, और बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए और उसमें पानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कीमे में पानी होगा तो कबाब टूटेंगे, उनकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी और कबाब सॉफ्ट और जूसी भी नहीं बनेंगे। अब इसको मैंने थोड़ा बारीक पीस लिया है, इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स। और ब्रेड क्रम्स को मैंने 2 टेबलस्पून पानी में सोक कर लिया था। तो इस तरह से ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है। तो सॉफ्ट ब्रेड को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे कबाब बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बनेंगे। और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो सिंपल आप ब्रेड के 2 स्लाइसेस को गीला कर लें और उनको ऐड कर दें निचोड़ कर। उससे भी कबाब बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम बनेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे, और 2 मैंने प्याज ली थी बारीक, उनको चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद पानी सारा मैंने उनका निचोड़ लिया था। कबाब को फ्रीज करना है तो पानी इसका निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें डालेंगे 2 बॉयल किए हुए आलू। आलू को मैंने बॉयल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। अब दोबारा से चॉपर को चलाएंगे ताकि सारी चीज़ें कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो सारी चीज़ें इसमें एक साथ नहीं डालनी है, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे और इसको बारीक पीस लेंगे, ताकि कीमे में अच्छी तरह से चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो बारीक कीमे को मैंने पीस लिया है और इसका टेक्सचर देखें, इस तरह से होना चाहिए। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए। जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और हाफ ही टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 ही टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। अब इसमें 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। चिकन का कीमा ड्राई होता है तो इसलिए इसमें घी या बटर का इस्तेमाल करेंगे, ताकि कीमा जो है वो मॉइस्ट रहे। अब इसमें एक अंडा डालेंगे। अंडे को थोड़ी देर के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे रख लिया था, ताकि अच्छी तरह से ये कीमे में मिक्स हो जाए। अब दोबारा से चॉपर को चलाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाएं। तो 3 स्टेप में मैंने इसमें चीज़ें ऐड की हैं, और हर स्टेप में चीज़ें डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लिया है। जितनी अच्छी तरह से कीमे को बारीक पीसेंगे उतने ही कबाब नरम मुलायम सॉफ्ट बनेंगे। अब कबाब का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, और देखें कितना ज़बरदस्त ये सॉफ्ट मिक्सचर बना है कि जब आप इसको हाथों से इस तरह से पकड़ेंगे तो मिक्सचर थोड़ा सा स्टिकी सा होगा। तो यही इसकी निशानी है कि मिक्सचर बहुत ही बेहतरीन बनकर रेडी हो गया है। अब कबाब का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये थोड़ा सा फर्म हो जाए। तो 15 मिनट के बाद इसको मैंने निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो कीमे को पीसने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखें, ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए और कबाब बनाने में भी आसानी हो। तो अब धनिए को मैंने अच्छी तरह से मिक्सचर में मिक्स कर लिया है, और मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सचर बना है। जितना ये सॉफ्ट होगा उतने ही कबाब नरम मुलायम और जूसी बनेंगे। अब इसके कबाब बनाएंगे तो उसके लिए हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेंगे, ताकि मिक्सचर जो है वो हाथों पे चिपके नहीं।
तो जितने साइज़ का कबाब बनाना है उतना आप मिक्सचर ले लें और इसको एक राउंड सा बॉल बना के हल्का सा प्रेस करें और प्रेस करते हुए कबाब की शेप दे दें। बहुत ही बेहतरीन कबाब बनकर रेडी हो जाएगा। कबाब ना ज़्यादा मोटा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। हल्का सा चपटा कबाब बनाएंगे क्योंकि बोहरा कबाब जो है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है। अब सारे कबाब मैंने इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिए हैं और सिर्फ आधा किलो चिकन में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर तैयार हो जाते हैं और इनको आप आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इनको फ्रीज़र में रख दें आधे घंटे के लिए। जैसे ही सेट हो जाएँ तो ज़िप लॉक बैग में 1 महीने तक आसानी से आप इनको स्टोर कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अब इनको फ्राई करेंगे तो ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। सिर्फ 6 से 7 टेबलस्पून ऑयल में इनको फ्राई करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन सा इन पे कलर भी आ जाए और कबाब अंदर तक अच्छी तरह से पक भी जाएँ। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनेंगे कि मुँह में घुल जाने वाले। अब कबाब को एक साइड से 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इन पे अच्छा सा कलर भी आ जाए और ये थोड़े से फर्म भी हो जाएं। और जैसे ही थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, कलर अच्छा सा आ जाएगा तो इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाने तक इनको फ्राई करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरह से ये पक भी जाएं और अच्छा सा इन पे गोल्डन सा कलर भी आ जाए। ज़्यादा इनको ओवर कुक नहीं करना वरना कबाब अंदर से ड्राई हो जाएंगे, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे। तो इनका कुकिंग टाइम 7 से 8 मिनट का है। 7 से 8 मिनट में दोनों साइडों से ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो कबाब को देखें अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। कितना ज़बरदस्त इन पे कलर भी आ गया है। ऊपर से इनकी लेयर कितनी क्रिस्पी है और अंदर से मैं अभी आपको चेक कराऊंगी ये कितने सॉफ्ट, मुलायम और जूसी बने हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये कबाब बनते हैं और सिंपल रेसिपी है। इसको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर दें और जब भी आपके घर में दावत हो बस आपने कबाब निकालें और इनको फ्राई कर लें। ना ही आपको इनको कोट करने की ज़रूरत है, ना ही ब्रेड क्रम्ब से और ना ही अंडे से। सिंपल बस आपने इनको फ्राई करना है। बहुत ही अच्छे मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बाहर से कितने क्रिस्पी गोल्डन इस पे कलर आया है और अंदर से कबाब उतना ही नरम मुलायम के मुंह में घुल जाने वाला। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और देखिए फ्राई करने के बाद बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं हुआ। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। इसी तरह से सॉफ्ट आपके कबाब बनकर तैयार होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से बोहरा फेमस चिकन कबाब की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में उतने ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।